नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज जो हमारी आपके साथ ये चर्चा होने जा रही है, ये आपके मासिक राशिफल के ऊपर है चर्चा, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल जो है मई 2022 का है। और अभी जो हम जिस लगन राशि के विषय में बात करेंगे इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, वो कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बात होगी। बताएंगे उनका मंथली राशिफल क्या कहता है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये हम राशिफल लेकर आए हैं, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है। और अब क्योंकि ये तो बता दिया हमने आपको कि ये लगन राशि पर आधारित है, अब ये जो हम आपको राशिफल की चर्चा करते हैं कि भाई किस प्रकार के परिणाम इस महीने आपको देखने में आएंगे, वो किस आधार पर करते हैं। वो करते हैं हम जो ग्रहों की आसमान में स्थिति होती है उस वर्तमान में, उस समय पर। तो मई 2022 में अभी जो आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं लगा हुआ सब बराबर में, ये आप कन्या लगन के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है। और जो ग्रहों की स्थिति उसमें देख पा रहे हैं, ये जगह जगह जो अलग अलग घरों में ग्रह बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहूँगा, ताकि आपको भी पता रहे कि ग्रहों की स्थिति क्या है मई 2022 में, जिनके अच्छे और बुरे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, डिफरेंट फील्ड्स में। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं ग्रहों की स्थिति से। देखिए, केतु आप देख रहे हैं, जहां पर 7 लिखा हुआ है वहां पर केतु बैठे हुए हैं। ये आप कन्या लगन के जो जातक हैं, आपका लगन चार्ट है ये, और उसका ये सेकंड हाउस है जहां केतु बैठे हैं। और तुला राशि है 7 नंबर, यहाँ केतु बैठे हैं। ये पूरे महीने ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी घर में। इसके बाद बात करते हैं अब आपसे बुध की। बुध बैठे हुए हैं जहाँ 2 लिखा हुआ है जिस घर में, और ये वृषभ राशि है, यानी कि टॉरस साइन। बुध जो है पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बुध जो है 10 मई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे पूरी तरह से। अस्त का मतलब जो दिखाई ना दे। और फिर ये 13 मई को अस्त होने के बाद 30 मई को जाकर के पूर्व में उदय होंगे, तब इनका अस्तित्व नजर आएगा। 30 मई को, 13 मई से 30 मई के बीच ये एक तरीके से समझिए लुप्त हो जाएंगे। तो ये बुध की स्थिति रहेगी। अब आते हैं सूर्य के ऊपर कि सूर्य देव जो हैं, आप देख रहे हैं कि जहां 1 लिखा हुआ है वहां राहु के साथ उनका युति बना हुआ है उस घर में। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये मेष राशि है, और सूर्य राहु जो है परम शत्रु हैं, उनकी आपस में युति बनी हुई है। और ये आपके कुंडली का लगन चार्ट का 8th हाउस यानी अष्टम भाव है। और सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे 14 मई तक अपने शत्रु के साथ। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी बहुत मजबूत पोजीशन में, लेकिन महाशत्रु का साथ उनको मिला हुआ है। ये बहुत गलत है, इसको अच्छा योग नहीं माना जाता, बहुत अशुभ योग मानते हैं। लेकिन ये 14 मई को सूर्य यहाँ से निकलेंगे, राहु का साथ छोड़ेंगे और अपने अगले घर में ये जाएंगे। हालांकि वो इनकी शत्रु राशि है वृषभ राशि, जहाँ बुध बैठे हुए हैं, ये वहीं जाएंगे। और बुध के साथ इनका साथ बनेगा 14 मई से, और ये अपनी शत्रु राशि में जाएंगे और समग्रह बुध के साथ ये बैठेंगे। ये सूर्य की स्थिति रहेगी। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जहाँ आप देख रहे हैं बैठे हुए, इसी घर में बने रहेंगे पूरे मई 2022 में, मेष राशि में, 8th हाउस में। अब बात करेंगे गुरु और शुक्र की। गुरु और शुक्र आप देख रहे हैं जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हैं। तो 12 जो है ये मीन राशि है, और मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति तो अपने ही घर में बैठे हैं, अपने राशि में, मीन राशि में। और साथ में बैठे हैं शुक्र, और शुक्र की ये उच्च राशि है मीन राशि, वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो गुरु शुक्र की जो युति है ये 23 मई तक बनेगी। 23 मई को शुक्र यहाँ से गुरु का साथ छोड़ करके आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 1 लिखा हुआ है, जहाँ राहु मौजूद है। और राहु इनके परम मित्र हैं, तो राहु के साथ जाकर के इनका साथ बनेगा 23 मई से माह के अंत तक। और अब बात करते हैं मंगल और शनि की, कि मंगल और शनि जो हैं कहाँ बैठे हैं, जहाँ 11 लिखा हुआ है। 11 कुंभ राशि है, और ये घर जो है 6ठा भाव है, 6th हाउस है। और यहाँ पर मंगल शनि भी जो है आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। ये भी योग अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ योग होता है। कुछ मामलों में ये अच्छा भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अशुभ ही माना गया है।
तो हालांकि शनि अपनी राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, अपनी राशि के लॉर्ड हैं और अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे हैं परम शत्रु मंगल के साथ। और ये जो योग बनेगा 17 मई तक रहेगा। 17 मई को मंगल शनि का साथ छोड़ेंगे और आगे वाले घर में चले जाएंगे जहां 12 लिखा हुआ है, मीन राशि 7th हाउस में। और वहां जब ये जाएंगे तो वहां इनको गुरु और शुक्र का साथ प्राप्त होगा। तो शुक्र तो वहां से 23 को निकल जाएंगे, तो 17 तारीख से 23 तारीख तक का जो है साथ वो शुक्र के साथ रहेगा मंगल का, और बाकी का फिर पूरा गुरु के साथ तो रहेंगे ही 17 मई से माह के अंत तक। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है साथियों इस मई 2022 में। तो अब जो है इनके अच्छे और बुरे किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देखने में आने वाले हैं मई 2022 में कन्या लगन के जो जातक हैं, अब मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं आपसे। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेकर, कि आपका जो ये मई 2022 है करियर के मामले में कैसा रहने वाला है इन ग्रहों के आधार पर। देखिए, मैंने जैसा कहा कि बुध जो है आपके करियर के लॉर्ड हैं, बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, और ये 13 तारीख तक यानी माह के मध्य तक तो चीज़ें जो हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित वो बिल्कुल एक तरीके से सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भाग्य का भी सामान्य रूप से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा और आप परिश्रम भी सामान्य रूप से करते रहेंगे। ये सब चीज़ें सामान्य रूप से चलती रहेंगी जनरल वे में। सूर्य जब मैंने कहा कि 14 मई को आएंगे, बुध के साथ बैठेंगे आकर के माह के अंत तक, तब क्या होगा? आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका कार्य में आप दिल लगाएंगे, अपना मेहनत अधिक करेंगे, मेहनत में आपका विश्वास अधिक रहेगा कि भाई मैं मेहनत से ही कोई चीज़ प्राप्त कर पाऊँ। हालांकि जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार जो आप एक्सपेक्ट करेंगे इस महीने कि भाई मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे इतना तो उसका रिजल्ट्स मिले, वो उस मात्रा में तो रिजल्ट्स आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा जो आप सोच रहे हैं। उनमें तो निश्चित रूप से कमी रहेगी इस महीने, लेकिन फिर भी चीज़ें चलती रहेंगी ठीक नॉर्मली। भाग्य भी मैंने कहा कि नॉर्मल वे में रहेगा साथ आपके, सब कुछ सामान्य चलेगा। और इसके अतिरिक्त क्या होगा? खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कहीं दूर दराज की यात्रा पर आप जा सकते हैं, अपने कार्यों से संबंधित, जरूरी कार्यों से संबंधित आपको जाना पड़ सकता है 14 मई के बाद यात्राओं पर। हालांकि ये यात्रा बहुत ज़्यादा तो लाभकारी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ठीक रहेंगी यात्राएं आपके लिए, और उन पर खर्चा भी थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहेंगी, ये यात्राएं खर्चा भी कराएंगी आपका। तो ये इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर कहेंगे कन्या लगन के जातकों से कि यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के इस महीने कुछ ऐसी समस्याएं नहीं हैं आपके जीवन में कि जिनको लेकर के आप विचलित हो जाएं, व्याकुल हो जाएं, मतलब परेशान हो जाएं। परेशान करने वाली चीज़ें मुझे करियर में आपके दिखाई नहीं दे रही हैं, चाहे व्यापार हो या बस मैंने यही कहा है, सब चीज़ें नॉर्मल वे में चलने वाली हैं। आगे बात करते हैं आपके लिए सुख सुविधाओं की, कैसी स्थिति रहेगी, आपकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए साथियों, धन का जो आगमन है वो भी सामान्य रूप से ही आपके जीवन में होता रहेगा, ना कम ना ज़्यादा। ज़रूरतें आपकी जो हैं, जो खर्चे हैं आपके, जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, वो आपके होते रहेंगे, चलते रहेंगे। पूरे धन के अभाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होगी। जो जरूरी खर्चे हैं वो पूरे होते रहेंगे, धन के, उनके लिए धन आपको प्राप्त होता रहेगा इतनी मात्रा में। ये स्थिति रहेगी धन की। सुख सुविधाओं की बात जहाँ तक है तो देखिए, सुख सुविधाओं का आप लाभ लेंगे, उठाएंगे लाभ, और ज़रूर उठाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने ये कहा कि सब चीज़ें सामान्य रूप से चलेंगी, बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी ये सामान्य रूप से सब चीज़ें चलेंगी या आप हैंडल कर पाएंगे या मैनेज कर पाएंगे इन चीज़ों को, वो किस कारण से? क्योंकि इस पूरे महीने जो आपका ज्ञान है, जो आपके पास परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर ही ये सब चीज़ें आप सामान्य तौर पर मैनेज कर पाएंगे, और इससे आपकी एक अच्छी छवि बनेगी, अच्छी इमेज बनेगी अपने कार्य क्षेत्र में, बाकी दूसरे लोगों के दिमाग में।
ये एक बहुत अच्छा, आपका एक अच्छा इंप्रेशन रहेगा। और काफी रोमांटिक भी रहेंगे आप। ज्ञान वृद्धि के साथ साथ आप रोमांटिक मूड में भी काफी रहेंगे इस महीने, विशेष रूप से 23 मई तक। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं आपसे आपके प्रेम संबंधों के लिए। तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, काफी रोमांटिक रहेंगे आप, और आपकी पर्सनैलिटी से लोगों को ये चीज़ महसूस होगी कि भाई आप काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी रोमांटिक व्यक्ति लगते हैं। ज्ञान तो है ही, ज्ञानी तो पुरुष हैं ही, साथ में ज्ञान का तो आपके पास है भंडार, साथ ही आप रोमांटिक भी काफ़ी हैं, उससे भी लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। और जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको सफलता इस महीने प्राप्त होने नहीं जा रही है, क्योंकि ग्रहों का इस प्रकार का संयोग नहीं है कि आपको सफलता की प्राप्ति हो। जहां तक विवाहित संबंधों का प्रश्न है कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन तो आपका बहुत प्यारा रहेगा, लेकिन साथ ही एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जीवन साथी को शारीरिक तौर पर कोई व्याधि, स्वास्थ्य में उनके कोई कमी ना होने पाए, उनका चेकअप आदि जरूर करा लें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाकी आपका पूरा तालमेल अच्छा बना रहेगा अपने जीवन साथी के साथ, आप बहुत अच्छा वातावरण रहेगा, उसको एंजॉय करेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और अपने जीवन साथी के ऊपर नौछावर भी रहेंगे। तो स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। आगे बात करते हैं किसकी, पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे भाई साहब, आप जो कन्या लगन के जातक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये जो महीना मई का है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, दो चीज़ों में कमी नज़र आती है आप कन्या लगन के। पहली बात तो मैं आपको यही जो कहने जा रहा हूं कि एक तो आपके जो पारिवारिक संबंध है, परिवार में तनाव बराबर बना रहेगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है कि परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अनबन, आपके मतभेद, तनाव, ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि परिवार के सदस्यों के साथ आप तालमेल बनाने की कोशिश करें, ना कि बिगाड़ने की, क्योंकि ग्रह तो पूरे तैयार बैठे हैं आपके रिलेशनों को डिस्टर्ब करने के लिए, पारिवारिक संबंधों को। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों को कितना हद तक लेते हैं सीरियसली। और आपका जो धन है, जो मतलब जो आपने सेविंग किया है अपने पैसे का, उसको भी कहीं ना कहीं विशेष रूप से महीने की 14 मई तक, 1 मई से लेकर 14 मई के जो बीच का समय, उसमें तो जरूर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो जमा पूंजी है वो भी कहीं प्रभावित ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा कारण बन जाए कि आपको निकालने पड़ जाए पैसे, और वो जो जमा की हुई पूंजी है वो भी सब आपके हाथों से उड़ जाए, आपसे ही, आपके ही हाथों द्वारा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। और अगर आप कोई प्लानिंग ये कर रहे हैं कि भाई मैं अपना धन संचय करूं, तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि धन संचय हो, अगर हुआ भी तो बहुत कम मात्रा में, ये रहेगी स्थिति। और आगे बात कर लेते हैं पारिवारिक सदस्यों के संबंधों के आगे जो बात करते हैं आपसे छात्रों की एजुकेशन को लेकर के, उनकी कैसी रहेगी स्थिति। मैंने जैसा कहा कि दो चीज़ों को लेकर के स्थिति ज़्यादा खराब है, एक पारिवारिक संबंधों को लेकर के और दूसरे आपके जो छात्र हैं उनके एजुकेशन को लेकर। इस महीने विशेष रूप से 17 मई तक तो आपकी पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं सक्सेसफुली, तो भगवान का मैं कहता हूँ आपको थैंकफुल होना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद अदा करें, क्योंकि ग्रहों की ऐसी कोई योग नहीं है कि आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन को आप अच्छे ढंग से आगे ले जा सकें। उसमें मुझे परेशानियां नज़र आ रही हैं, दिक्कतें नज़र आ रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड। साथ ही आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी मुझे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब एजुकेशन पर इसके अच्छे प्रभाव पड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं जो ये योग बना हुआ है ग्रहों का। तो एजुकेशन को लेकर के आपको बहुत अधिक गंभीर रहना होगा और गंभीरता से ही अपनी एजुकेशन को लेना होगा, अगर आप वाकई सीरियस हैं और चाहते हैं कि मैं मेरी एजुकेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना बने मेरे पुअर रिजल्ट्स के कारण। ये मैं आपको यहाँ पर अलर्ट कर रहा था 17 मई तक तो विशेष रूप से।
अब बात कर लेते हैं संतान को लेकर के, भाई संतान की स्थिति कैसी रहेगी। संतान को लेकर के भी ऐसा ही है, माता पिता के लिए चिंता बनी रहेगी, विशेष रूप से 17 मई तक, कि भाई संतान जो कर रही है उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात को ही लेकर के माता पिता को तनाव रह सकता है, टेंशन रह सकती है। हाँ, 17 मई के बाद से थोड़ा परिस्थितियों में सुधार जरूर दिखाई देगा, लेकिन आंशिक ही होगा, ज़्यादा नहीं, ये भी बात बता देते हैं आपको। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। तो साथियों, ये थी आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में चर्चा। मई 2022 का जो राशिफल है मासिक, उसकी चर्चा कर रहे थे आपसे। अब आपको अंत में हम छोटे से सूक्ष्म उपाय जरूर दे देते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो शारीरिक, तो आप गुरु बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, और हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। हनुमान जी की पूजा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो काफ़ी संकट आपके दूर होंगे, ये आप मान लें। हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा देते हैं आप जाकर के सिंदूर का, तो बहुत ही अच्छा, आपके कार्य बहुत सिद्ध होंगे। कोई अचानक प्रमोशन भी आपका छोटा मोटा हो सकता है, तो आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना है। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप या तो चोला चढ़ाएं, प्रसाद तो चढ़ाना ही है मीठे का, अगर बेसन के लड्डू का चढ़ाएं तो और भी अच्छा। और अगर जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, तो एक गुलकंद का पान का बीड़ा बनवा करके पान वाले की दुकान से, वो भी उनके चरणों में ले जाकर रखें, मीठा पान, ये भी कर लें काम, अगर भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान स्तोत्रम, इसका पाठ आप करें, हनुमान जी की आरती करें, और जो प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो वहीं पर बच्चों में, सब जगह उसको बांटिए अधिक से अधिक मात्रा में, और उसका खुद भी परिवार सहित उसको ग्रहण कीजिए। तो ये जो बात थी, एक तो ये थी। और तीसरा उपाय जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, सूर्य देव को नियमित रूप से जल देना ना भूलें, उन्हें जल दें तांबे के कलश से। और अगर आप चाहते हैं कि पारिवारिक झंझट ज़्यादा ना हो, आपके लिए तनाव का कारण ना बने, तो फिर आप माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ये जरूर करें। ये आप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन के जातकों का मासिक राशिफल मई 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें। साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो वीडियोस बनने हैं वो भी आप तक डायरेक्ट पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक डायरेक्ट पहुँचे, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।